वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने जोहल के ऊपर जो कि रिजत पजीर हो रहा था, रेट्रोगेट हो रहा था, उसके ऊपर वीडियो बनाई। उसमें कुछ कमेंट्स आए, मैंने ज़रूरी समझा इसके ऊपर बात ज़रूर की जाए। वो आपके कमेंट्स ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा है। सैटर्न को एक हवा बनाया हुआ है, एक ऐसा ड्रोना ख्वाब बनाया हुआ है कि सैटर्न जो है वो सिर्फ बर्बाद करता है, आपको तबाह करता है, सब कुछ करता है। यानी कि सैटर्न से ही सब कुछ को डराया गया। ये हमारे यहाँ लोगों को तो उसमें कोई कसूर नहीं है, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है इसमें। और एक भाई साहब, उन्हें पता ही नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी दुनिया में कितनी होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4-5 किस्म की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होती है। वैदिक थोड़ा डेप्थ में जाती है चीज़ों को लेकर। वेस्टर्न भी बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन हमारे यहाँ पे अच्छा, ये जहालियत जो है हमारे यहाँ पब्लिक में तो खैर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जहालियत भी हमारे एस्ट्रोलॉजर ने फैलाई है, और वो जो के नाम नहाद एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, और वो डिसइंफॉर्मेशन और सही बात नहीं। सैटर्न को ऐसा सा डराया हुआ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। एक भाई तो सैटर्न का कुछ रूल हैं कि कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि मून साइन से ही वो चीज़ें होती हैं। जैसे दिशा जो है वो मून साइन से ही देखी जाती है, और योग जो हैं वो भी जो है काफ़ी तो मून साइन से भी देखे जाते हैं। और जितना भी आपका कह लें कि दिशाएं हो गई, सारस्वती होगी, ढैया हो गया, और बहुत सी चीज़ें जो मून से देखी जाती हैं। मून जो है फिजिकली होता है कि आपको फिजिकली क्या फील कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज जो है लगन से जब होगा तो आपको बॉडी या शरीर के अंदर चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं। तकलीफ आएगी तो आपको बॉडी में आएगी, और मून से इमोशंस, फीलिंग्स, आपके अंदर की तब्दीलियाँ, वो सब मून साइन से आती हैं। सन साइन यानी योर सोल, जुपिटर योर नफ्स, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट एसेंडेंट होते हैं। सैटर्न के बारे में इस कदर डराया गया है, इस कदर डराया गया है कि जिसका कोई अंत नहीं है। जिसका कह लें कि पता नहीं क्या एस्ट्रोलॉजर की ये एक कमाई का जरिया बना हुआ है। चाहे वो सैटर्न हो गया, चाहे वो राहु केतु हो गया, ये बहुत अच्छे भी होते हैं। सैटर्न तो कैरियर का मालिक है, यानी कि 10वां घर कैरियर का होता है, और इनकम का मालिक भी सैटर्न ही कहलाता है। 11वां घर इनकम का घर होता है। तो दोनों घरों का मालिक, कैरियर का मालिक और इनकम का मालिक, और बिजनेस का मालिक लिब्रा, जहां इसको एग्जॉल्ट होता है। इन तीनों घरों का ताल्लुक जो है वो उससे है, सैटर्न से। हम जितनी भी इनकम करते हैं वो 11वें घर से देखी जाती है, और 11वें घर का रूलर भी सैटर्न है, और कैरियर जो है उसका रूलर भी है। सैटर्न की एक अपनी नेचर है। गरीब, आज कोई भी वजीर, चाहे वजीर आजम है, वजीर आला है, गवर्नर है, सदर है, ये कोई भी बड़ा ओहदा जो है ना, वो सैटर्न के बगैर तो मिलता ही नहीं है। लेकिन शायद वो हमारे मुल्क में ये चीज़ एप्लीकेट ना करती हो, क्योंकि जहाँ जमहूरियत होती है कि वहाँ तो पब्लिक ही अनाउंस करती है कि किसने वज़ीर आज़म लगना है और किसने क्या लगना है, क्योंकि वो सैटर्न बड़ा इन्वॉल्व है। और जिनके चार्ट में आप देखेंगे सैटर्न या सन की कंजक्शन हो, या ट्राइंग हो, या दोनों एक दूसरे को आमने सामने हो, या दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हों, तो वही आपको इसी बड़े ओहदे पे नज़र आते हैं। तो सैटर्न के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। 1-2 कमेंट्स आए थे, मैं ज़रूर चाहूँगा इसके ऊपर बात करना। एक तो मैल को वकार भट्ट साहब हैं बेचारे, जोहल सिर्फ बर्बाद करने वाला है, आपको वहाँ मारता है जहाँ पानी भी नहीं मिलता, और ना कर्म का स्यारा है, अच्छाई का बदला बुराई से देता है, और ख़ुद 30 साल से भुगत रहा हूँ, आज ज़ीरो हूँ, यही इसकी सच्चाई है। अब ये कितनी गलत फहमी है, कितना गलत लोगों ने उनको गाइड किया हो। अब इसमें वकार भट्ट साहब का कोई कसूर नहीं है, उनको गाइड ही गलत किया गया। कि सैटर्न की तो एक घर में 2.5 साल रहता है, सारस्वती भी 7.5 साल की होती है, ढैया 2.5 साल का होता है, उसकी दिशा 19 साल की होती है। वे तो 30 साल से कह रहे हैं। फिर एक हमारे एस्ट्रोलॉजर है, वो
उन्होंने 7.5 ये ढाई हमेशा मून से लगता है, वो लगन से भी लगा रहे हैं, सन से भी लगा रहे हैं, और वो एसेंडेंट से भी लगा रहे हैं। तो ये डिसइंफॉर्मेशन ही, क्योंकि 11वां घर इनकम जो हम पैसा कमाते हैं उसका ताल्लुक है सैटर्न से। सैटर्न वीनस इकट्ठे हो तो बहुत बड़ा राजयोग है ये, और प्लस इसमें जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए, राहु हो जाए, तो मल्टीपल है। पर ये चीजें अगर आपके कोई भी योग, राजयोग आपकी कुंडली में है ना, D1 चार्ट में, और वो रिपीटेशन सेम D1 चार्ट में भी है, तो फिर आप जितनी मर्जी बुराई हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से। हमारे यहाँ तो मसाले हैं जिंदा, तो कैसे आप कह सकते हैं? वो अलग बात है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी में जो है वो चार्ट नहीं है। अब एक मशहूर शख्सियत है, मैं उनका चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि जब उनकी सैटर्न की दिशा शुरू हुई तो उनका कैसा टाइम था। पहले आप सब लोग उनके चार्ट को जानते हैं, उनके चार्ट को भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के फेमस तरीन एक्टर अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। अब ये अमिताभ साहब का चार्ट है, 11 अक्टूबर 1942, 4 बजे इलाहाबाद में पैदा हुआ। लिब्रा लगन है, लगन का मालिक भी 8वें घर में बैठा हुआ, और उनके 4 प्लैनेट 8वें घर में, और जुपिटर भी 6ठे घर में बैठा हुआ। अब इनकी दिशा इस वक्त जो चल रही है वो वीनस की दिशा चल रही है, जो कि 27 अक्टूबर 2014 से है 20 साल 2034 तक ये दिशा जो है उनकी वो चलेगी। और ये दिशा जो है, एसेंडेंट इनका एक्वेरियस है, मून साइन इनका लिब्रा है। अब इनकी ये दिशा देख लें आप, सैटर्न की दिशा है, 27 अक्टूबर 1971 में ये दिशा शुरू हुई। इसी टाइम पर ये फिल्म इंडस्ट्री में आए और ये दिशा चली 1990 तक। 71 से लेकर 90 तक शायद ही बॉलीवुड में अमिताभ के अलावा कोई दूसरा एक्टर इतना फेमस तरीन हुआ हो। कोई महल इस अरसे में उनके जितना भी टाइम था, सैटर्न की दिशा चल रही है, सैटर्न की दिशा में, और 1990 तक शायद ही कोई दूसरे एक्टर का कोई नाम भी लेता हो, इतने फेमस तरीन एक्टर थे। और वे पूरा सैटर्न के दौर में उन्होंने अरूज देखा अपना, और इन्हीं अरसे में उनकी मशहूर फिल्में आई, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में थी इसी दौर में आई उनकी फिल्में। फिर मरकरी के दौर में इनको टेंशन आई और बड़ी ठीक ठाक आई। हालांकि मरकरी इनका 4थे घर का जो है, अगर हम तारा से बात करें तो 4था तारा था, उनकी अपना प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ी। फिर मरकरी की दिशा में वो दोबारा वो है वो खड़े हुए, उसी दिशा में वो खड़े भी हुए। तो यहाँ आप देखें कि सैटर्न जो इनका तीसरा तारा बनता था, लेकिन D9 में देखें सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है। सैटर्न उनका D9 में अपने से जो टॉरस में बैठा हुआ है, और D9 में वो जमनाई में बैठा हुआ है, यानी अपने से दूसरे घर में। ये एक और कैलकुलेशन वो फिर कभी आपको बताएंगे। तो ये सैटर्न की दिशा है जिसमें वो बंदा इतना फेमस तरीन हुआ कि आपकी सोच भी नहीं होगी। सैटर्न की दिशा इतनी बुरी है तो क्या अमिताभ इतना फेमस तरीन होता? तो वकार भट्ट साहब को किसी ने गलत गाइड किया। और बेशुमार ऐसे चार्ट हैं, मैं और भी चार्ट आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा जहां सैटर्न की दिशा में बुर्ज एक्वेरियस का, कैप्रिकॉर्न का, लिब्रा का, टॉरस का, ये तो योग कारक प्लेनेट है। और योग कारक प्लेनेट हो, D1 में भी बैठा हो और वो D9 में भी उन्हीं घरों में बैठा हो जहां D1 में बैठा है, वही दिशा तो उठा के ले जाती है आपको। ये हमारे यहाँ टोटल सरासर जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के नाम के ऊपर, नाम के आगे एस्ट्रोलॉजी लगा देते हैं, और वो इस तरह एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि लोगों का इतबार सैटर्न को पता क्या बना लिया। अगर सैटर्न की दिशा इतनी बुरी होती, एक मशहूर शख्सियत का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। तो वकार भट्ट साहब, आप भी जरा, अगर आप गलत लोगों के पास गए हैं, आप मिसगाइड हुए हैं, तो उसमें आपका कसूर है। और इतना मुझे 100% यकीन है कि ना आपको अपना वैदिक से, ना वेस्टर्न से, ना अपना एसेंडेंट पता होगा, ना मून साइन पता होगा। ये मैं बड़ा यकीन से कह सकता हूँ।
मेजोरिटी में मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ वो मून साइन से या एसेंडेंट से ही देख कहा क्या जाता है। हमारे यहाँ इतनी मिसकैलकुलेशंस है, इतनी मिसकैलकुलेशन। अब मैं सोच रहा था कि सैटर्न के ऊपर वेस्टर्न के हिसाब से भी बनाऊं, क्योंकि वेस्टर्न के हिसाब से तो सैटर्न एरिस में आया हुआ। एरिस उसका जवाल का घर है, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट लिब्रा में से एग्जॉल्ट होता है। जब लिब्रा में एग्जॉल्ट होगा तो बिल्कुल ऑपोजिट एरिस बनता है, जो कालपुरुष कुंडली का पहला घर है, और वहां उसको जवाल होता है। लेकिन वहां पर भी ये दो अपने घरों को देखते हैं, एग्जॉल्टेड घर को देखता है 7वीं नजर से, और 10वां नजर से अपने घर को देखता है कैप्रिकॉर्न को, और 3री नजर इसकी जमनाई में पड़ेगी। सैटर्न जहां 3री नजर पड़ रही है जमनाई में, वहां आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी उससे रिलेटेड, जो भी घर है, जो भी वो है, तो वहां उससे रिलेटेड आपको एफर्ट दिखानी है। और 10वीं नजर जहां पड़ेगी वहां आपने कर्म करना है। और 10वां घर तो कैरियर का है, तो कैरियर कम करेंगे तो कुछ होगा ना, वो तो आपकी अपनी कोई गलती होगी बुकार भट्ट साहब, वो सैटर्न की गलती नहीं है, आपकी अपनी। वो कुरान तो साहब सिंपल कहता है, तुम्हारी जो भी कमाई होती है अपने हाथों की होती है। तुम्हें बुरा वक्त भी आता है, तुम्हारी वजह से ही आता है। प्लैनेट तो लॉ और कानून नहीं तोड़ते। और सैटर्न को डिसिप्लिन का कारक भी कहा जाता है, अवाम का भी उसे कहा जाता है। अब पाकिस्तान में तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में तो क्योंकि सैटर्न अवाम पब्लिक का प्लैनेट से, हमारे यहाँ तो पब्लिक ने दिया, पर हमारे यहाँ पब्लिक को तो सजा दी है ना। वो आज तक उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। वो जो तेल महंगा हो जाए जो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अब हर चीज में इतना महंगाई। अभी तो सैटर्न ने आना कैंसर में, पाइसिस में, फिर सैटर्न और ट्राइन बनेगी, फिर मार्स आएगा इधर विर्गो में, तो वो एक नया खेल शुरू होगा। तो ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों का कोई कसूर नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि आपको पता भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो सारी डिसइंफॉर्मेशन जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी दे रहे हैं ना, कि जी अब इतना बड़ा आदमी कि जी मैं एक्सपीरियंस हो, भाई आप अपने देखें जाके, आपने कहाँ गलती की। हो सकता है जिसको आप बहुत अच्छा प्लेनेट कह रहे हैं जुपिटर, वो बुरी तरह मारता है भाई। जितने अफेयर जुपिटर करवाता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते। जुपिटर तो इतने भी अफेयर कराते हैं जितने मेरे सर पे बाल नहीं होते अफेयर करा देता है। तो जो वीनस भी मारता है, जो मारता है तो ऐसा कमाल मारता है। तो आपको चार्ट पढ़ने के ऊपर है। अब हमारे यहाँ पर लोग कुछ ऐसे ही, बस सैटर्न को बुरा, राहु को बुरा, केतु को बुरा। भाई ये नहस है, लेकिन सबके लिए थोड़ी। अब ल्यू लगन हो, उसके लिए तो दुश्मन है भी बहुत बड़ा। लेकिन अगर है ये 6ठे का 7वें का मालिक, 6ठे का भी मालिक है, केंद्र में बैठा होगा, तो ये ल्यू को कमाल कर रिजल्ट देगा। ये मेरे एक स्टूडेंट थे, उसको मैंने एक टेक्निक बताई थी कि आप इस तरह चार्ट को पढ़ो। तो यहाँ पे कसूर आपका नहीं है, हमारे कसूर है, मेरी बरादरी की कसूर है कि वो ना तो कभी आपको चार्ट दिखाकर, ना वो कोई भी चीज़ बात करते, वो एक्सप्लेन नहीं करते। एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो मजबूरी है कि हमारे यहाँ लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है कि ज़ोडिक के असरात कुछ और होते हैं, घर के असरात कुछ और होते हैं, प्लैनेट्स के असरात कुछ और होते हैं। हमारे यहाँ तो ज़ोडिक को देखा ही नहीं जाता। चलें इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।